हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं। आज का विषय है समान विज्ञान। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, क्लोरोफाइसी ने, रोड्रोफाइसी ने, बायोफाइटस ने। ये बताइए। ए थॉमस अल्वा एडिसन ने, बी क्लोरोफाइसी ने, सी रोड्रोफाइसी ने, डी बायोफाइटस ने। ये बताइए। इसका आंसर बी है क्लोरोफाइसी ने। ठीक है, आगे दूसरा नंबर। दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ए टार्टरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी बटग्रीट एसिड। ये बताइए। ए टार्टरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, बी बटग्रीक एसिड। ये बताइए। इसका आंसर सी है लैक्टिक एसिड। आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच मान कितनी होती है? जी हाँ, कितनी होती है। आया कितनी नहीं होगा तो कितना हो जाएगा। कितना होता है। जी हाँ मित्रों, कितना होता है। ये बताइए। ए 1.2, बी 7.4, सी 10.5, डी 14। ये बताइए। इसका आंसर है सी 10.5। आगे, हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? ये बताइए। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? ए जुपिटर का, बी नेपच्यून का, सी यूरेनस का, डी शनि का। ये बताइए। इसका आंसर बी है नेपच्यून का। आगे, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ये हम मित्र बताइए। मैं जानते हुए भी मैं एक गलत कर चुका था। मैंने इससे पहले एक एग्जामिनेशन दिया था, इसमें आया था। ये बताइए। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी विटामिन का, डी कार्बोहाइड्रेट का। ये बताइए। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी विटामिन का, डी कार्बोहाइड्रेट का। ये बताइए। इसका आंसर है सी विटामिन का। आगे, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी आयरन, डी कैरोटीन। ये बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी आयरन, डी कैरोटीन। जी हाँ, इसका आंसर सी है आयरन होगा। पालक में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आगे, दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण क्या है? ए प्रदूषित जल, बी विषाणु संक्रमण, सी वंशानुगत कारण से, डी बैक्टीरिया जनित संक्रमण से। ये बताइए। इसका आंसर डी है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। आगे, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? जी हाँ, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? ए मोटर, बी अमीटर, सी जनित्र, डी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ये बताइए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है जनित्र। और ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है और विद्युत धारा नापने को अमीटर कहलाता है। ठीक है, आगे,
एंटीटॉक्सिन का इन्फेक्शन नहीं, इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन क्या मित्रों? इंजेक्शन ये बताइए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सी का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए टिटनेस का, बी टाइफाइड का, सी क्लोरी एसिड का, डी ट्यूबरकुलोसिस का। ये बताइए। इसका आंसर ए है टिटनेस का। एंटीटॉक्सी का इंजेक्शन टिटनेस से बचाव के लिए जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है? कमरे के ताप पर तरल होता है, बताइए। सल्फर, ए सल्फर, बी आयोडीन, सी ब्रोमीन, डी कार्बन। बताइए। इसका आंसर ब्रोमीन। आगे, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए जेम्स वाट ने, बी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, सी निकोमेन ने, डी सर आइजक न्यूटन ने। ये बताइए। ए जेम्स वाट ने, बी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, सी निकोमेन ने, डी सर आइजक न्यूटन ने। ये बताइए। इसका आंसर ए है जेम्स वाट ने। आगे, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? जी बताइए। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ए कलाम, बी जूल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। ए कलाम, बी जूल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। ये बताइए। इसका आंसर डी है वोल्ट। आगे, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग में क्या प्रभाव पड़ता है? ये गलती है यहाँ पर। वेग में क्या प्रभाव होता है? जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश में क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी तेजी से घटता है। ये बताइए। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश में क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी तेजी से घटता है। ये बताइए। इसका आंसर सी है अपरिवर्तित रहता है। आगे, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? सीरोसी, बी मस्कुलेरिस, सी वाष्पीकरण, डी ल्यूमेन। ये बताइए। ए सीरोसी, बी मस्कुलेरिस, सी वाष्पीकरण, डी ल्यूमेन। ये बताइए। इसका आंसर ए है सीरोसी। आगे, 15 नंबर, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? 15 है, मनुष्य के शरीर के किस अंग का ग्रंथि से वृद्धि, कहता है मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ए पीयूष ग्रंथि से, बी थायराइड ग्रंथि से, सी वृषण से, डी अंडाशय से। बताइए। इसका आंसर ए है पीयूष ग्रंथि से। आगे, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? ए फार्मिक अम्ल से, बी मैलिक अम्ल से,
सी लैक्टिक अम्ल से, डी एसेटिक अम्ल से? जी हाँ बताइए। मधुमक्खियों और लाल चींटियों में ही पाया जाता है ये। फार्मिक अम्ल से? जी हाँ, लाल चींटी और मधुमक्खी में फार्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण सूजन होता है और खुजली होता है, जलन होती है। ठीक है, आगे। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, ए 1 जनवरी, बी 1 अप्रैल, सी 1 मई, डी 1 दिसंबर? जी हाँ, इसका आंसर है डी 1 दिसंबर। आगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के? जी हाँ, इसका आंसर विटामिन, बताइए, विटामिन के है। इसका आंसर डी है। आगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए नेपच्यून, बी आर्यभट्ट, सी हेली, डी चंद्रमा? बहुत ही आसान है। इसका आंसर डी है, चंद्रमा। आगे। 30 नंबर। अगर यहाँ तक बने हैं मित्रों तो एक तो लाइक जरूर बनता है। 20। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ए सेल्यूलोज के रूप में, बी प्रोटीन के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, डी शर्करा के रूप में? ये बताइए। इसका आंसर ए है, सेल्यूलोज के रूप में। आगे। यहाँ तक बने हैं मित्रों तो एक लाइक जरूर बनता है, कीजिए। और ना नहीं बनता है, जहाँ कमी है वो भी टिप्पणी कीजिए, मैं उसका निवारण करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए आधार शास्त्र, बी हेतु विज्ञान, सी मानव विज्ञान, डी जीवाश्म विज्ञान? यह मतलब बताइए। मैं उस भाई को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ जिन्होंने एक बार सलाह दिया था कैसे बनाया। ठीक है, चलिए मित्रों बताते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए आधार शास्त्र, बी हेतु विज्ञान, सी मानव विज्ञान, डी जीवाश्म विज्ञान? इसका आंसर होगा डी जीवाश्म विज्ञान। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।